न्यूज एट 9। नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज 89 में समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। इजरायल की नवाचार क्षमता शानदार। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल की नवाचार क्षमता की जमकर प्रशंसा की है। तेल अवीव में व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि इजरायल ने दिखाया है कि कैसे एक छोटा देश भी नवाचार और विकास के दम पर वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना सकता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारत के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। रक्षा के साथ साथ नवाचार को स्वास्थ्य के साथ मिलाया, नवाचार को पर्यावरण के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ मिलाया और ड्यूअल यूज, जो एक ही नवाचार युद्ध में भी काम आ सके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामान्य मानवी के रोजमर्रा के जीवन में बदलाव ला सके। इसका जो मिलन इजरायल में देखने को मिलता है वो वास्तव में बड़ा लाजवाब है, बड़ा प्रोत्साहित करता है और इसीलिए भारत और इजरायल दो ऐसे देश हैं जो मिलकर इस नवाचार को बहुत बड़े रूप में विश्व स्तरीय ताकत बना सकते। लेट्स माइक न्यूज एट 9। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तनाव गहराता दिख रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को तुर्की के जरिए सीधी चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा संबंधी मांगे नहीं मानता, खासकर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई, तो वह काबुल में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नेताओं हामिद करजई, अशरफ गनी, अहमद मसूद और अब्दुल राशिद दोस्तम से संपर्क में है। पाकिस्तान ने इन्हें पनाह देकर अपनी जमीन से तालिबान विरोधी मोर्चा खड़ा करने का प्रस्ताव दिया है। इधर तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई 3 दौर की बातचीत नाकाम रही है। पाकिस्तान की मांग है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों को सौंपे और डूरन लाइन पर बफर जोन बनाए। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवैध अफगान नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। सिर्फ इस महीने 6000 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा गया और सूचना देने वालों को नगद इनाम भी दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में चल रहे ऑपरेशन के बीच इजरायली सेना ने रफा की घनी आबादी वाले इलाके के नीचे करीब 7 किलोमीटर लंबी और 25 मीटर गहरी एक विशाल सुरंग नेटवर्क का पता लगाया है। इस सुरंग में करीब 80 कमरे मिले हैं। सबसे अहम, यहीं से 2014 में हमास द्वारा अगवा किए गए इजरायली लेफ्टिनेंट हदार गोल्डिन के अवशेष बरामद हुए हैं। इजरायली सेना ने इस सुरंग का वीडियो भी जारी किया है, जो कथित तौर पर मस्जिदों, क्लिनिकों और यूएन शरणार्थियों एजेंसियों के दफ्तरों के नीचे से गुजरता है। सेना का दावा है वह जुलाई से लगातार गोल्डिन के शव को वापस लाने के लिए अभियान चला रही थी और यह ऑपरेशन उसी कड़ी का हिस्सा था। इसी कार्रवाई में अल हम्स नाम के आरोपी आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा करवाए गए सीजफायर के बावजूद गाजा में हिंसा नहीं रुकी। ताजा इजरायली हवाई हमले में खान यूनिस में 5 लोगों की मौत हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us